हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखना ताकि कंप्लीट जानकारी हासिल हो सके। आधी अधूरी जानकारी प्रॉब्लम हो सकता है। आज हावेल्स इंडिया के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, देन फाइनली चार्ट एनालिसिस एंड शेयर प्राइस क्या हो सकता है, उसका टारगेट क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी एवरग्रीन कंपनी है, बहुत साल से ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। एनुअली 25% के आसपास CAGR से रिटर्न दे रहा है। देखो दोस्तों, हावेल्स इंडिया लिमिटेड इज ए लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकली गुड्स कंपनी and major power distribution manufacturer with strong global presence. It enjoy enviable market dominance across the wide spectrum product, including industrial domestic circuit and devices, cable, wires, motors, fans, modular switches, home appliance, air conditioner, electrical water heater, capacitor, luminaries, domestic, commercial and industrial application. देखो दोस्तों, पहले ये लीडिंग कंपनी है, बहुत वेराइटीज ऑफ द इलेक्ट्रिकली गुड्स मैन्युफैक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये ओनली इंडिया में नहीं, उसका जो कामकाज है, उसका जो बिजनेस मॉडल है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रेजेंस है। ये कंपनी का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट देखो, शानदार है। देखो, होम अप्लायंस, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल हीटर, कैपेसिटर। तो इसका जो कामकाज है वो एवरी वे स्प्रेड है, मतलब इसका कामकाज बहुत सॉलिड है। देखो, ये कंपनी कौन सा ब्रांड का ऑनर है। पहले आया लॉयड, कार्पट्री, स्टैंडर्ड, हावेल्स, ROE फंक्शनिंग। तो ये जो कंपनी लॉयड है उसका भी डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, AC है। तो मतलब ये शानदार ब्रांड है। तो ये सब ब्रांड का ऑनर कौन है, वो हावेल्स है। देखो, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी अर्न्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इट्स केबल डिवीजन, कितना 32%, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकली कंज्यूमर डिवीजन 17% एंड स्विच गियर 16%। लास्टली उसका लाइटिंग फिक्सचर में 12% रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर एनकरेजमेंट करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी फाइनेंशियल देखते हैं। देखो, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 62,489 करोड़। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद देखो, ROC कितना है, ROC है 29 के आसपास एंड ROE है 22 के आसपास। तो ROC ROE मामले में ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद डेप्ट देखो, 623 करोड़। डेप्ट पिछले साल से डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। देखो, कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो छोटा मोटा डेप्ट लेते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है। उसके बाद देखो, कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत ठीक ठाक है, 91 करोड़ कंपनी का कैश फ्लो है। उसके बाद देखो, डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड 0.65%। डिविडेंड इतना अच्छा नहीं दे रहा है। देखो, प्लेस % 0.00, ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। देखो, रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,166 एंड मार्च क्वार्टर में कितना आया, 3,331। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। उसके बाद देखेंगे ईयर टू ईयर रेवेन्यू कैसा हुआ है। देखो, मार्च 2020 में कितना था, 2,216 एंड अभी कितना आया, 3,331। तो YoY एंड क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू में कंपनी बढ़ोतरी है। अभी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ोतरी है एंड ईयर टू ईयर भी बढ़ोतरी है। अभी देखो, नेट प्रॉफिट में कितना है, इस क्वार्टर में आया है 302 एंड पिछले क्वार्टर कितना था, 349। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट में थोड़ा बहुत गिरावट है, बट ईयर टू ईयर देखो, ईयर टू ईयर प्रॉफिट में कुछ अच्छा खासा जंप है। अभी कंपनी का ईयरली प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो मार्च 2020 में उसका रेवेन्यू कितना था, 9,429 एंड मार्च 2021 में रेवेन्यू बढ़ के कितना आया, 10,428। देखो, रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। उसके बाद देखो, उसका नेट प्रॉफिट में भी पिछले साल से 2020 से बढ़ोतरी है। देखो, प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एक मल्टीबैगर कंपनी है ये 20 साल में 70-80,000% रिटर्न दे चुका है। अभी भी उसका कैपेसिटी है, आगे रिटर्न दे सकता है। देखो, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। देखो, 4,242 था, अभी कितना है, 5,102। तो कंपनी का कंटिन्यूसली रिजर्व भी बढ़ रहा है, एक अच्छा साइन है कंपनी का। उसके बाद देखो, जो नेगेटिव है उसका बोरोइंग, तो बोरोइंग कितना था, 162 था मार्च 2020 में, अभी कितना है, 623। तो ये एक दिक्कत की बात है, बट स्टिल प्रॉफिट जितना आ रहा है वो चुका सकता है। उसके बाद देखो, टोटल एसेट में भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है।
अभी देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर ने देखो वो कंपनी का देखो प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है 59.50 के आसपास। देखो एफआई ने मार्च 2020 में 23% था, अभी बढ़ के 25% के आसपास हो गया। और पब्लिक के पास देखो, पब्लिक के पास भी 7% 8% के आसपास है। तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है, कोई चिंता करने की बात नहीं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे। देखो 2018 में रेवेन्यू कितना था 8026 करोड़ एंड बढ़ के कितना हुआ 2021 में 10,064 करोड़। तो 25% आसपास के रेवेन्यू में जंप है 3 साल में। अभी प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है 0.66 था, अभी बढ़ के कितना हुआ 1.04 है। तो दैट मीन्स 80% के दैट मीन्स 3 ईयर में प्रॉफिट कितना जंप है 80% का जंप है। तो प्रॉफिट में भी बहुत शानदार है एंड रेवेन्यू में भी। दैट मीन्स ये कंपनी थोड़ा स्लो है बट फ्यूचर में बहुत सारा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। तो ये कंपनी को आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों कंपनी का चार्ट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो हाईएस्ट कितना था, हाईएस्ट था ये 1220 के आसपास। तो अभी वो गिर के कितना हुआ, अभी कहाँ सपोर्ट ले रहा है, देखो ये सपोर्ट है, ये उसका सपोर्ट ये कहाँ है, वो 980 के आसपास। तो ये 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है। ये जो लाइन है ये 100 EMA सपोर्ट है। उसके बाद सपोज ये लाइन को ब्रेक किया तो ये जो येलो वाला लाइन है ये लाइन 940 के आसपास आ सकता है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा बिकॉज ये 2000 का EMA का सपोर्ट है। तो जो बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लेने के लिए चाहता है ये रेंज में खरीद सकते हैं। ये रेंज जो है ये बहुत दिन से वही एक रेंज में सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट रेंज में आप खरीद सकते हैं। ये रेंज कितना है 980 के आसपास। तो 980 से 90 के अंदर में आप लोग कुछ माल उठा सकते हैं बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जो सेकेंड फेज में माल उठाना है वो कौन सा रेंज होगा, ये होगा ये वाला रेंज। दैट मीन्स 200 EMA के सपोर्ट के ऊपर। मतलब ये कौन सा रेंज आ रहा है, ये आ रहा है 938 940 के आसपास। इस रेंज में भी आप खरीद सकते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट। दोस्तों उसका RSI कितना है देखो 52.49 के अभी है। ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है RSI कितना है 45 से 40 के बीच में आता है। तो सपोज ये प्राइस आया तो दैट मीन्स ये कौन सा प्राइस होगा, ये होगा 930 के आसपास। ये RSI होगा 930 के आसपास। तो 930 के आसपास आप एक दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अभी जो सपोर्ट है, अभी ये सपोर्ट है, ये कौन सा है, ये 980 का सपोर्ट है। तो ये 980 से आप लोग कुछ माल उठा सकते हैं। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाएंगे वो 930। तो ये एक अच्छा मौका है एवरग्रीन शेयर को खरीदने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।